हाँ तो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक था, जीव जनन कैसे करता है। ये कक्षा 10 का अध्याय 8 है। तो उसको मैं अब आगे विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, कहीं नहीं जाइएगा, बस मैं आपको पढ़ाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। 100% आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पहला बताऊँ, पहली हेडिंग कह रही नर जनन तंत्र। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाली सभी प्रोसेस, सभी प्रक्रियाओं को हम लोग एक साथ, ठीक है, पढ़ेंगे। तो होता है, तो वृषण को पढ़ते हैं, यानी टेस्टिस को पढ़ते हैं। याद रखिएगा, टेस्टिस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि टेस्टिस क्या होता है। तो देखिएगा, वृषण जो टेस्टिस है वो क्या है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। बोला ना, वृषण क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें दो वृषण क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कहलाएगा वृषण। क्या कहलाएगा? वृषण। और ये जो थैलीनुमा संरचना है वो कहलाएगी वृषण कोश। क्या कहलाएगी? वृषण कोश। अभी मैं आके स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा, पहले आप यहाँ समझ लो। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वृषण कोश का जो तापमान होता है तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यकता होता है। शरीर से देखा जाए, जो वृषण कोश, ये जो वृषण कोश है, इसका जो तापमान होता है बेटा, अगर बात की जाए किसकी, इसकी तापमान की, वृषण की, तो जो इसका तापमान होता है वो क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। शरीर के ताप से जो वृषण का तापमान होता है वो क्या होता है, 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। इतना तो रख लोगे ना याद, उम्मीद है कि रख लोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। अगर बात की जाए नर युग्मक जो शुक्राणु की यानी स्पर्म की बात करते हैं, तो स्पर्म कहाँ बनता है, इसी वृषण में बनता है। वृषण कोश में जो वृषण प्रेजेंट है, टेस्टिस, उसमें बनता है। आगे कह रहा है वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। क्या करती है? टेस्ट। अभी मैंने बोला था ये क्या है, नर का क्या है, सेकेंडरी जो है पार्ट होता है, सेकेंडरी। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, अब बात की जाएगी कार्य क्या होता है। जैसे शुक्राणु का उत्पादन करना, यानी जो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है, कितनी आवश्यक मतलब मात्रा में शुक्राणु का उत्पादन होना है, तो वो किस पे निर्भर करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर, जो क्या होता है, नर हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर हार्मोन बोला जाता है। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन, जो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का फटना, ये सब क्या है, इसी हार्मोन के कारण होता है। आगे चलते हैं बेटा। आगे कह रहा है कि शुक्रवाहिनी, इसी में एक पार्ट होता है शुक्रवाहिनी। क्या होता है? शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। शुक्राणु जो होते हैं कहाँ तक? वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। समझ में आ रही बात? जो पेनिस है, ठीक है, एक वो क्या होता है, स्ट्रेट, मतलब एक तरह से एक, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक पार्ट होता है मेल का, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। कौन? शुक्रवाहिनी। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली जैसी संरचना है। आगे कह रहा है मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। और ये जो बाहरी आवरण के साथ ये वाला भाग देखो, ये क्या कहलाएगा, ये वाला भाग जो है शिश्न कहलाता है। क्या कहलाता है? शिश्न कहलाता है। मूत्र मार्ग है, ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये मूत्र मार्ग है। और ये एक तरह चमड़े से पूरा घिरा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, शिश्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिश्न, यानी पेनिस। याद रखिएगा, शिश्न बोलते हैं। संबंधित जो ग्रंथियां, इसमें बहुत सी ग्रंथियां हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। तो देखिएगा, कह रहा शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे देखिए, अब मैं बात करूं कि जो शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल होती हैं शुक्राणु की, ठीक है। अब ये तो ऐसे होता है, थोड़ी रफली टाइप। अब इसमें 2 ग्रंथियाँ हैं, एक आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है, दूसरी आपका क्या है, शुक्राशय ग्रंथि। कौन कौन सी? शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। इससे क्या होता है, एक लिक्विड सिक्रेट होता है। लिक्विड क्या होता है बेटा? लिक्विड, एक द्रव पदार्थ जो स्रावित होता है, जो इनमें मिलकर, अब बताओ, ये तो स्पर्म ये हैं। अब बार बार जो शब्द आता है ना बेटा, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से एक तरह देखा जाए तो। अगर ये बात करूँ मैं, ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, बट इसमें लगा हुआ एक द्रव पदार्थ है, ठीक है। इस द्रव पदार्थ को मिलने से ही क्या हो जाता है,
सीमेन बनता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। सीमेन किसे कहते हैं? सीमेन कब कहा जाएगा? जब स्पर्म में शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के लिक्विड क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? सीमेन का। तो याद रखिएगा, तो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। बताया ना आपको, एकदम द्रवीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? द्रवीय हो जाते हैं। याद रखिएगा, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। और एक दूसरी बात है, जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो लिक्विड सेक्रेट होता है वो उन्हें क्या करता है? पोषण भी प्रदान करता है, माने उनकी शक्ति देता है, पोषण प्रदान, न्यूट्रिएंट देता है। उनके हस्तांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। उसी सीमन को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, हिंदी में वीर्य कहते हैं और इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। उससे पहले क्या था, आपने ये पता था कि जो नर युग्मक होता है स्पर्म ही मेन रोल प्ले। नहीं, आप देखिए, जो स्पर्म बना कहाँ है, स्पर्म कहाँ बना, ये आपका दिख रहा है वृषण। वृषण कहाँ था? वृषण कोश में था। वृषण कोश में क्या था? इस वृषण था। वृषण में ढेर सारी क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती हैं। वो किसका निर्माण करती हैं? स्पर्म का। स्पर्म कैसे निर्माण होता है? जब उसमें क्या होता है, जब मेच्योरिटी आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑर्डर देता है कि अब उन कोशिकाओं को कि तुम क्या करो, स्पर्म का फॉर्मेशन करो। स्पर्म जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है, शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ आता है? शुक्राशय में आता है। और शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राशय ये है, देखिए, शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, शुक्राशय में आता है। शुक्राशय के जस्ट बगल में एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये दोनों क्या करते हैं? एक द्रवीय पदार्थ सेक्रेट करते हैं। एक द्रवीय जो पदार्थ होता है वो स्रावित करते हैं। अब इसी शुक्राशय में मिल जाता है। मिलने के बाद ये तरल माध्यम में आ जाता है, और वो माध्यम, वही प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ द्रव, वही शुक्राशय से निकला हुआ द्रव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। एक तो द्रवी माध्यम दे दिया, पोषण प्रदान कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि हस्तांतरण में मतलब एकदम लुब्रिकेंट बना देता है। क्या कहता है? लुब्रिकेंट्स। अपने आप में ये सारे शब्द बड़े अजीब है, थोड़ा वजह भी है, कोई बात नहीं, पढ़िए। लुब्रिकेंट्स कर देता है, जो ईजिली क्या होता है, मूत्र मार्ग से यानी शिश्न के द्वारा बाहर, आउट ऑफ, ठीक है, पेनिस करता है, ईजिली आता है। तो ये था आपका पूरा नर वाला भाग। तो देखिए यहाँ पर देख रहा, मूत्र मार्ग है, ये शिश्न है। शिश्न यानी क्या होता है? एक लेयर होती पूरी, मूत्र मार्ग को एक कवरिंग कर लेती है, उसे हम शिश्न कहते हैं, पेनिस। और ये मूत्र मार्ग है। वृषण देखा, यहाँ से क्या होता है, आपका जो वीर्य है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। क्या बाहर आ जाता है? वीर्य बाहर आता है। कहाँ से? शिश्न से वीर्य क्या हो जाता है बेटा? शिश्न से वीर्य बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पर शिश्न है और यहाँ से क्या हो जाएगा? वीर्य बनने के बाद बाहर। वापस से समझा दूँ, एक बार पूरा फोकस करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम यानी वृषण कोश। अब वृषण कोश में क्या होता है? वृषण प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोलो, टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस होता है। अब इस टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। शुक्राणु कैसे निर्मित होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक प्यूबर्टी ऑफ मेल, मतलब एक तरह से प्यूबर्टी दिखाता है। अब वो जैसे ही स्रावित होता है तो ये ऑर्डर देता है जर्मिनल सेल को, माने जो उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका होती है, जहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का जनन होता है, उसको वो शुक्राणु बनाते हैं। अब शुक्राणु कहाँ चला जाता है? शुक्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? शुक्राशय में। शुक्राशय क्या करता है? एक द्रवी पदार्थ सेक्रेट कर देता है उस शुक्राणु के साथ, और उसी से लगी हुई एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, और ये ग्रंथि भी क्या करती है? ग्रंथि भी एक द्रवी पदार्थ सेक्रेट करता है। सब मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य यानी सीमेन। क्या बनाते हैं? सीमेन बना देते हैं। और ये सीमेन क्या होता है? शिश्न के द्वारा, शिश्न के द्वारा बाहर आ जाता है। शिश्न क्या है? एक मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर आता है, ठीक है। और ये आपका शिश्न कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक क्या होती है? थैलीनुमा संरचना सब लगी होती है, जिसे हम शिश्न कहते हैं, और उसमें एक मूत्र मार्ग उससे क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं। अब मादा जनन तंत्र में क्या था? अंडाशय, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में ही क्या होता है? अंडाशय में ही आपका क्या होता है बेटा? अंडाशय में, ठीक है, ये जो अंडाशय है इसमें क्या हो जाएगा? अंडाशय, इसमें मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण होता है। मादा जनन है, फीमेल जेनाइटियल पोर कहलाता है। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है, बस वो क्या होती हैं, जैसे ही उनकी यौनारंभ स्टार्ट होता है, मेच्योरिटी होती है, प्यूबर्टी जैसे उनको मिलती है, प्राप्त होती है 11 से 12 साल की, तो वो क्या होते हैं? यौनारंभ पर देखो कह भी रहा है, यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे आप कह रहा परिपक्व होने लगते हैं। जैसे ही यौनारंभ स्टार्ट होता है और ये सारे अंडे क्या होने लगेंगे? परिपक्व होने लगेंगे। आगे कह रहा है, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये
अब ये मादा जो मानव का मादा जो जनन तंत्र है, इसमें समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि जो दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न होता है। आप देख पा रहे हैं, मैं पहले ये मेल का जो पूरा पार्ट है उसे डिनोट करवा दूँ आपको, अच्छी तरह समझ लो कि ये जो आपका ये पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये क्या आपका, ये क्या है भाई, ये एक तरह से मादा जनन तंत्र। इसमें दो क्या होती हैं, दो क्या होती हैं, अंडाशय होती हैं। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, समझ लो। एक क्या होती है, सॉरी, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। तो ये दो ठो अंडाशय, ये अंडाशय और ये अंडाशय। इसी में क्या होता है, अंडवाहिनी होती है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब कहलाता है। दोनों तरफ होता है। योनि की बात करें, यहाँ सबसे नीचे वाले भाग में योनि होती है। उसके जस्ट ऊपर आपको ना एक ऐसी रफली ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। जस्ट उसके आपको ये जहाँ पर बेबी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जहाँ पर उसे हम गर्भाशय कहते हैं, यानी यूटेरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बेबी, ठीक है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम यूटेरस कहते हैं, गर्भाशय। तो इसमें होता क्या है कि हर महीने एक जो मैच्योर एग होता है, मैच्योर एक मैच्योर एग क्या होता है, निकलता है बाहर। और ये मैच्योर एग बाहर निकल कर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के कहाँ पर जाता है, बोलो। इसके जो फैलोपियन ट्यूब है उसके कुछ पार्ट होते हैं, इसके जो अलग अलग पार्ट हैं। इसके ये जो है ना, यहाँ पर ये तो आपका फिम्बरी है, क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ये इसको झालर भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में झालर। और झालर जैसे ही मैच्योर एग होता है, वो झालर क्या कर लेता है, मैच्योर एग को क्या कर लेता है, अपनी तरफ और खींच लेता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो देखिएगा, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, ठीक है। और इस्थमस और ये अम्पुला जंक्शन जो होता है, जहाँ पर आके अंडा क्या हो जाता है, एक जंक्शन होता है, ठीक है, एम्पुला और इस्थमस जंक्शन। इस जंक्शन पर आकर क्या होता है, अंडा रुकता है, और ये जब तक रुका रहता है जब तक कि स्पर्म इससे मिल न जाए। तो स्पर्म का वेट करता है, अगर नहीं तो ये फिर हर महीने क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये था लाइफ प्रोसेस, मतलब एक तरह से देखा जाए मादा जनन तंत्र। आगे कह रहा है अंडाशय, आगे कह रहा है कि अंडाशय क्या करता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। जो अंडाशय है ना, ये 2 हार्मोन करता है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा कह रहा है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन क्या है, ये प्यूबर्टी हार्मोन है, अब प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इधर नीट के, ठीक है, एग्जामिनेशन के बेस ऑफ पॉइंट से आप पढ़ेंगे अभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात हो जाएगी। अभी से नीट की तैयारी भी हो जा रही है धीमे धीमे आपकी। तो देखिए, एस्ट्रोजन क्या है, एक प्यूबर्टी हार्मोन है, माने कि जब फीमेल्स मतलब मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, यौनारंभ स्टार्ट होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होता है। आगे प्रोजेस्टेरोन कब होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है। आगे कर अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, देखो अंडवाहिका और फैलोपियन क्या है ना, ये क्या होता है, यहाँ पर होता है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंड उत्पन्न अंड कोशिका से गर्भाशय तक स्थानांतरित। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर ये कहाँ भेज देगा, गर्भाशय तक। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। देख लो, कह रहा है, अब बोला था इस्तमा और एम्पुला जंक्शन पर, एम्पुला और इस्तमस जंक्शन जो होता है, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। सीधी बात आप जानो कि क्या होता है। कोई पूछेगा निषेचन कहाँ होता है, कहना फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका में होता है। अंडवाहिका के किस जगह पर होता है, तो इस्तमस और एम्पुला जंक्शन पर। इस्तमस कहाँ पर, इस्तमस और एम्पुला जंक्शन पर होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि गर्भाशय, गर्भाशय यानी यूटेरस, यह एक थैलीनुमा संरचना है। देख लो, यहाँ बड़ी सी थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ पर शिशु का विकास होता है। हमने बोला था यहाँ पर बेबी या क्या, जो आपका ये गर्भाशय होता है उसके लेयर से आके लग जाएगा, और लगते ही क्या होगा, बेबी का वहाँ क्या होने लगता है, शिशु का विकास होता है। आगे कह रहा है गर्भाशय गिरिवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय जो गिरिवा होता है, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय गिरिवा होती है, कहाँ खुल जाता है, योनि में, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा अगली टॉपिक पे। अगली टॉपिक क्या कह रही है, जब अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है, जब अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है और जब नहीं होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, सॉरी, जब अंड कोशिका के क्या हो जा रहा है, निषेचन हो जा रहा है, अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो रहा। कह रहा
जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब अंड कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, निषेचित हो जाती हैं, तो क्या होता है, निषेचित अंडा, कह रहा पहली पॉइंट क्या कह रहा है, पहली पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जब क्या कह रहा है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। जब निषेचित हो जाएगा N+N मिलकर क्या हो जा रहा है 2N, और इसी को हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो गर्भाशय में रोपित होता है और यही जाइगोट युग्मनज 2N क्या होता है, गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, गर्भाशय में रोपित के का पश्चात युग्मनज कह रहा विभाजन विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। एक तो विभाजन होता है, विभेदन होता है, फिर किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का, माने एक न्यू बेबीज का। आगे कह रहा है प्लेसेंटा। अब जब बेबी निर्माण फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी भ्रूण का मतलब एक तरह से निर्माण हो रहा है, तो उस समय प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तरीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, देखोगे तो ऐसी संरचना होती है, इसी में बेबी होता है। ठीक है, तस्तरीनुमा संरचना होती है, गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य देखिए, अभी इसका मुख्य कार्य क्या होता है। पहला तो कह रहा है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है। माँ से क्या लेता है, रक्त लेता है, ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और किसको दे देता है, भ्रूण को दे देता है। ये प्लेसेंटा, कौन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है, मम्मी के बॉडी से क्या ले लेना, रक्त ले लेना, ग्लूकोज ले लेना, और क्या ले लेना, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो चाहिए, आप ही को थोड़ी ना चाहिए, बेबी है भाई, वो भी लिविंग थिंग के अंदर बन रहा है बेबी, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ का निपटान, और ये जो भ्रूण द्वारा अपशिष्ट निपटान होता है वो प्लेसेंटा ही है। ओके, उसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है, ऑब्जर्व करता है, और उसे क्या कर देता है, आउट ऑफ द बॉडी कर देता है फीमेल्स के। अंड कह रहा अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक समय के गर्भकाल कहते हैं, इसी लगभग 9 महीना होता है। और ये प्लेसेंटा क्या होता है, कब से होता है, जब से अंडा निषेचित हो जाता है, जब तक कि बेबी का क्या हो जाए, बेबी का बर्निंग ना हो जाए, बेबी की क्या हो जाए, गर्भकाल मतलब जन्म ना हो जाए, तब तक ये होता है। और ये लगभग कब तक रहता है, 9 महीने, कितने महीने, 9 महीने तक रहता है। ठीक है।